अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और आज सैटरडे है और आप लोग सब जानते हैं कि हमारे साथ आज जो है मौजूद होते हैं जी हाँ, किंग ऑफ पीएसएक्स आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। और जिस तरह से ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही है और जो है ज़ाहिर है इस वक्त जो है ऑयल प्राइस जो है इस वक्त अपने हाई पर है। थोड़ा बहुत कम हुआ भी है, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी ये हाई जोन में ही है। और जहाँ तक अगर वॉर की बात की जाए तो वॉर जाहिर सी बात है एग्रेसिवली जो है वो जारी और सारी है। आगे क्या स्टांस रहता है मार्केट में इस वक्त, क्या जो है क्या ऐसी चीज है जो कि इस वक्त हमारी मार्केट को जो है इस वक्त एक बूम दे सकती है। सपोर्ट तो नहीं कहूंगी लेकिन हाँ एक बूम दे सकती है। अभी कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले जो है जो रेटिंग हमारी इम्प्रूव हुई है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन था। लेकिन उसका इम्पैक्ट हम इस तरह से मार्केट पे देख नहीं सके बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइजेस। जी हाँ। आगे क्या स्टांस रहता है हम बात करते हैं जो है अपने गेस्ट से। जी हाँ, और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रोग्राम्स को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और जो है वंस अगेन लाइक करना नहीं भूलना है। जी हाँ, क्योंकि ये आपके लाइक ही बताते हैं कि आप कितना ज़्यादा जो है प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और जो है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों के लिए नए से नए गेस्ट, नए से नए इनोवेशंस जो है वो लाई जाए। और चलिए जी चलते हैं, वेलकम करते हैं आपके हमारे हम सबको बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है आवाज जी। कम? अच्छा, आवाज कम आ रही है, वेट। हाँ सही आ रही है सर? जी, आप सही है। आप सही आ स्टार्ट रही है, करें। सही। हेडफोन की वजह से मसला आ रहा था। जी सर, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर अभी जो है मार्केट क्या लग रही है, क्या देहान मार्केट का लग रहा है? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है वो आप जो है शेयर करें हमारे सारे सुनने और जी देखने जी वालों जी, के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, मार्केट नो बडी कैन प्रेडिक्ट नाउ। हम्म। देखो, वो सिलसिला ईरान एंड यूएस है। ये सिलसिला ऐसा चल रहा है कि नादिया, आधे घंटे में, एक घंटे में बयानबाजी हजार बयान बदल चुके हैं। हम्म। आते रहते, चलते रहते, और टोटली हम लोग डिपेंड करते हैं ऑयल पर। और देखो ना, इस हफ्ते हमारी मार्केट तकरीबन 2.5% घटी है। और पूरी दुनिया को इतना फर्क नहीं पड़ता है, मगर अब थोड़ा बहुत दुनिया को भी मामूली फर्क पड़ता है। मगर हमारे को हमारे रीजन में बहुत बहुत पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान इंक्लूडेड है इसमें। पीस तो में पाकिस्तान पाकिस्तान को ऑयल का फर्क पड़ता है, हर चीज है। मगर हम्म। हमारी रेटिंग जो बढ़ाई है ना S&P ने 2016 के बाद, इट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छी खबर है। और ये खबर सुनकर ही हमको लगा था कि मार्केट बहुत बड़ी बूम हो जाएगी। मगर वहां से ऑयल तकरीबन कम से कम 80 से ये हो गया, तकरीबन 92 हो गया, 94। तो वो मार्केट को डैमेज कर गया, वरना मार्केट अपनी चलती। मगर इनकी ऐसी चीजें है कि मार्केट के अंदर देखो लोग हार जाते हैं। जी। जी सर। देखो, इस हफ्ते हमारी मार्केट तकरीबन 2.5% घटी है। हम्म। और रीजन ये ऑयल की वजह से। देखो, ऑयल 80 से ये जंप कर गया 94। और हम्म। खबरें आधे घंटे, एक एक घंटे में चेंज होती रहती है।
ये खबर बहुत अच्छी आई थी एसएनपी की। एसएनपी ने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को ग्रेड अप किया है। ये 2016 के बाद हुआ है। ये अच्छी खबर है। एक्सचेंज हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का $10 बिलियन का। हम्म। सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 बिलियन देगा। खबरें बहुत अच्छी है, मगर हमारे रीजन के अंदर ऑयल की वजह से देखो रोजाना 4 रुपए 5 रुपए ये बढ़ते हैं ना, ये नेगेटिव रिस्क हो जाती है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई भी हो रही है। इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी है परसों। तो मेरे हिसाब से मार्केट ऐसे ही रहेगी फिलहाल, जब तक ये ऑयल घटेगा नहीं ना, तो मार्केट में काम थोड़ा बहुत कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। मगर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी बैंक अभी भी रिजल्ट आएगा, ₹6 डिविडेंड आएगा। यूपीएल का हमने बोला था ₹8 ही आए। तो रिजल्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चीज नर रही है ना, वो कर रहा है क्या, ये चीज है बस। हाँ। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है मैं आपको ये अनाउंस कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आप लोगों को फ्री कोर्स करवा रहा है, जो बेसिक कोर्स होता है स्टॉक मार्केट का। संडे को उसकी क्लास होती है, कल एक और क्लास है। तो जो है, जो लोग जिन्होंने अभी अटेंड नहीं किया है या जिनको आइडिया नहीं है टाइम का, तो कल जो है 11 बजे संडे को जो है वो क्लास होती है। ठीक है, तो वो लाजमी आप लोग अटेंड कीजिए। और इसके साथ ही साथ जी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके हम सवाल शामिल कर लेते हैं। जी सलीम, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी जी जी, वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम। सर, मेरे को लॉन्ग टाइम के लिए एफएफसी लेना है, तो ये कैसा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए? जैसे कि 5 से 7 साल के लिए एसआईपी भी करनी है मुझे। फौजी फर्टिलाइजर। जी जी कौन जी, सा? फर्जी फर्टिलाइजर। नहीं, कौन एफएफसी। सा फौजी फर्टिलाइजर? जी जी जी, फौजी फर्टिलाइजर। आप ये चीज, जी लोग, मैं आपको बता दूं, देखो सलीम भाई, दाम बहुत ऊपर है। मगर आपको ये 29 की डेट आई है। इसमें मैं आपको रिजल्ट भी बता दूं, मुझे लग रहा है, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि ₹9.5 से ₹10 डिविडेंड आएगा और अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप लोग हैं ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको पे आउट हर 3 महीने मिलता रहेगा। तो यू कीप इट। आपको डिविडेंड मिलता रहेगा और अर्निंग भी इस दफा मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वार्टर से ज्यादा है। जी, थैंक यू सर, थैंक बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद हनीफ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ये वाले तो। सर, ये मैं पूछना था कि ये जिस तरह से अभी मार्केट इतनी अप है, तो हमें किन शेयर में और किस सेक्टर में जाना चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत अगर बैलेंस भी हो जाए ना हमारी चीजें, तो इतना लॉस ना हो। तो वो थोड़ा सा जी जी। बता दें, एक दो शेयर। हाँ सर। सर अनिल साहब, मैं ये बता दूं, देखो अभी फिलहाल है ना, तो बैंकिंग सेक्टर जिसको कोई नुकसान नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और हो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वन साइड ट्रैफिक है। तो मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर इज वेरी मच सर, बेहतर है इसमें अभी बैंक। इस, जी। हबीब बैंक अभी स्टैंडर्ड बैंक चार्टर्ड। जी। अभी बैंक में देखो, ये क्वार्टर में आपको ₹6.5 डिविडेंड मिलेगा, तो अभी बैंक इज बेटर। अभी बैंक थैंक बैंक अल्फला, ये अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक। बहुत शुक्रिया जी। जी अहमद बिलाल, अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हाजी साहब, दो चीज़ें मैंने पूछनी है। एक तो जो नेशनल बैंक है वो इस वक्त 192 पे आया हुआ है, तो क्या ये अच्छी बाइंग रेंज है या इससे भी नीचे जाने के इसके अमकानात हो सकते हैं? और दूसरा सर सर, मुझे इफर्ट का बता दीजिएगा। जी जी सर, मैं आपको बता दूं, देखो नेक्स्ट सर, हालात ऐसे हो चुके हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप 50 लाख लो, करोड़ शेयर हो, आपको मिल ही जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि लोग घबराए हुए हैं। लोगों को देखो, 4 आइटम होती है ना, 3 आइटमों में नुकसान होता है ना, तो वो अच्छी आइटमें भी बेचते हैं। इसकी वजह से नेशनल बैंक नीचे आ रहा है। मगर नेशनल बैंक इज वेरी गुड, अच्छा है। अभी बैंक इज वेरी गुड। बैंकिंग सेक्टर में आप बिल्कुल नहीं डरना, उसको रखना। मगर फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए। और आपने दूसरा क्या पूछा सर? सर इफर्ट का पूछा है, इफर्ट जी का। सर। सर इस वक्त है ना, इस वक्त मुझे लग रहा है थोड़ा डिविडेंड कम देगा। शेयर्स बहुत अच्छा है, मगर इसको रखना जरूर है।
नहीं, बहुत शुक्रिया। जी कामरान जफर, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी जी। हाजी साहब, मेरे दो सवाल हैं। साजगार और सिस्टम, इसको किस रेट पर बाय करना चाहिए एक साल के लिए रखने के लिए जिसमें कैपिटल ग्रोथ हो? और दूसरी बात यह है, फास्ट केबल मैंने ली हुई है 25 रुपए कुछ पैसे की, उसका रेट डेली डाउन हो रहा है। इसका क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, एवरेज करूं, क्या करूं? सर मैं आपको बता दूं, देखो सारगार मैं आपको बाइंग का नहीं बोलूंगा, ये बहुत ही ओवररेटेड है। और सिस्टम भी मेरे हिसाब से ओवररेटेड है। दोनों आइटम में बिल्कुल मत जाइए प्लीज मेरे कहने पर। इससे अच्छा ठीक है आपको सर। लेना है ना तो फौजी फर्टिलाइजर एफएफसी ले लीजिए, या आप ले लीजिए अभी बैंक ले लीजिए। आपने अच्छा फास्ट सर, केबल एक देखो, साल। ये मैं जी बता दूं फास्ट केबल का, मैं बता दूं सर आपको। जी फास्ट केबल में आप बिल्कुल मत डरे, आप यहाँ भी एवरेज कर सकते हो फास्ट केबल। मैं आपको कहूँ, कह सकता हूँ कि ये, मैं तो कम बता रहा हूँ 28-30 रुपए, मगर ये कम से कम आप 1 साल रखोगे ना, 1.5 साल रखोगे ना, ये 40 में जाएगा। ठीक है। अच्छा हर साहब, एक साल रखने के लिए और कौन से शेयर परचेज करें? फास्ट केबल ऑलरेडी रखा हुआ है। जी जी। फास्ट केबल अच्छा लग रहा है। और दूसरा जी देखो एचआरपी अच्छा लग रहा है, हबीब राइस, ये देखो ठीक बहुत है। अच्छे दाम में मिल रहा है, इसमें आप लेकर रख दीजिए। मगर ये जी इतना तो आपको देगा नहीं, मगर इसमें आपको 10-12 रुपए मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अब आप कह रहे हो तो मैं कहूंगा, अगर डिविडेंड वाले शेयर आपको लेने हैं ना, तो यू बाय जी। हबीब बैंक, इसमें इस क्वार्टर में 6.5 रुपए डिविडेंड आएगा इंशाल्लाह। तो मैं सर ले रहा हूँ कैपिटल ग्रोथ के लिए, शेयर प्राइस जिसका बढ़ जाए साल के अंदर, डिविडेंड जी जी। तो मतलब नहीं। वो आप फिर करना है ना, तो फिर आप स- अ, उसमें रहिए लीजिए, अभी बैंक में, अभी बैंक में ग्रोथ भी बहुत मिलेगी आपको, गेन भी मिलेगा। ये चलेगी तो और स्पीड से बढ़ेगी। किस प्राइस पर इसको लेना चाहिए? मार्केट नीचे जा रही है, रोज इसके ये प्राइस। प्रेजेंट प्राइस पर भी लेना चाहिए। जिसका प्रेजेंट प्राइस है ना 294, जी इसको भी लेना चाहिए। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज साहब। ओके, थैंक बहुत शुक्रिया। अच्छा प्लीज सवाल थोड़े से शॉर्ट किया कीजिए आप लोग। यू। जी साद हुसैन, अपना सवाल करें। जी तैयबा यासिर, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑयल प्राइसेस के साथ मार्केट डायरेक्टली इतना क्यों फ्लक्चुएट होती है, जबकि हम तो एक कंपनीज के शेयर्स बाय कर रहे होते हैं। अगर वो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो ये ऑयल प्राइसेस उसको इतना ज़्यादा क्यों अफेक्ट कर रही होती हैं? ये तो एक लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, समझ आती है कि अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में लाइक अभी अगर प्राइस बढ़ी है तो उसी वक्त मार्केट जो है वो नीचे चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा ये होता है कि देखो लोग जब मार्केट खुलती है ना, तो बाहर की मार्केटों को देखते हैं। जब ऑयल प्राइस बढ़ती है ना, तो आपकी इन्फ्लेशन को फर्क पड़ता है। आपका अ, दूसरी आइटमों में इसलिए फर्क पड़ रहा है कि आप कहती हो ना क्यों फर्क पड़ता है दूसरी आइटमों पर, क्योंकि फिर जो सेलिंग प्रेशर है ना, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के सब ताकतवर लोग हैं। देखो कल नाफा ने बेचा, कल दूसरे इंस्टीट्यूशनों ने बेचा, ये लोग मार्केट में बेचते हैं ना, फिर किसी कोई भी रोक नहीं सकता है। आपने पूछा कि मार्केट ऑयल की वजह से दूसरी आइटमें इसलिए घट रही है कि लोगों के पास 5 आइटमें होती है ना, तो उनको नुकसान होता है ना, तो उनको दूसरी ब्लू चिप्स की अच्छी आइटमें बेचनी पड़ती है वो नुकसान भरने के लिए। और सिनारियो होता है, यही होता है, जब रेड में जोन में आ जाएगी ना, तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं। तो उसमें फिर आपको, इस कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, मार्केट को आप रोक नहीं सकते हो। मैं ये बता दूं, इसकी वजह से ये मार्केट करती है। और पैनिक है ना, पैनिक को कोई क्रिएट, कोई भी वो नहीं कर सकता है। पैनिक आती है ना, तो लोगों को बेचना ही पड़ता है, क्या हो, पैसे भरने के लिए ये चीजें। मगर अच्छी आइटम में आप लेकर रखे, इसमें आपको इंशाल्लाह अच्छे मिलेंगे, रुपए अच्छे मिलेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी साद हुसैन, अपना सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि एक तो PSX का जो है ना वो टारगेट प्राइस क्या होगी, और नंबर टू मैंने IPO में लिया था सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, वो तकरीबन 10 रुपए आ गया, तो एवरेज करने के लिए किस रेट पे लेना चाहिए? सर मैं उसमें तो मुझे मैं आपको नहीं बताऊंगा, मुझे इतनी आइडिया नहीं है, मगर PSX का मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यू कैन बाय दिस रेट ऑल्सो। ये कम से कम 75 रुपए जाएगा। अच्छा, पी सिलेक्ट करनी तो फिर आप उसका बता दें, ये PRL का कि इसकी क्या टारगेट प्राइस होगी, कहाँ तक जा सकते हैं? सर देखो, PRL का तो हम 34 रुपए पर बोलते थे, 30 रुपए पर बोलते थे। अभी आप छोड़ो टारगेट प्राइस को, आपको रुपए मिल रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? 25 रुपए बढ़कर आई है PS रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी। आपको देखो 15, आप महीने दिन के पहले भाव देखो, 34 रुपए दाम था, आज 54 रुपए दाम है, और आप पूछ रहे हो कि क्या टारगेट प्राइस। आपको आपके क्या दाम के प्राइस है, क्या भाव में आपने लिए मैं थे? 41 पे लिया भाई, 41 पे, तो 41 सर पे। 41 में लिए हुए आपको 14 रुपए मिल रहे हैं, तो सेल इट, क्यों आप बेच नहीं रहे हो? फिर आप ठीक पछताओगे, हो गया। उसको सेल। हाँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। जी अलीशान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वाले। सर, दो कंडीशन इस तरह मार्केट में होती हैं कि जब मार्केट टॉप पे होती है तो हर तरफ से खबरें आ रही होती है कि इस मार्केट जैसी मार्केट ही नहीं है, और जब डाउन होती है तो हर तरफ से यही होता है कि जिस मार्केट में कुछ रहा नहीं है। तो इस टाइम हम उसी पोजीशन पे नहीं खड़े हुए कि जिस मार्केट में कुछ नहीं रहा सेल करवा रहे हैं। कुछ जानबूझ के करवाया जा रहा है, कुछ लोगों को पैनिक फैलाई जा रही है। तो सर पैनिक को कोई भी नहीं रोक सकता है। देखो मार्केट बहुत अच्छी है, ये तो मैं कहूँगा, मार्केट इज वेरी गुड। देखो आपका माल बिक जाता है। देखो आपने कहा कि कोई पैनिक करवाता है, ये होता है इधर, ये चीजें इधर होती रहती है। देखो इंस्टीट्यूशन सेलिंग पर आता है ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज के शेयर्स होते हैं। जब उनकी सेलिंग आती है ना, तो वो पेनिकनेस आएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आप पाकिस्तान में मत कीजिए, आप न्यूयॉर्क चले जाए, आप सिंगापुर चले जाए, आप हांगकांग चले जाए, ऊंच नीच तो होती रहती है ना। कभी एक एक शेयर होता है $10 का होता है, कभी $2 का हो जाता है, कभी $20 का हो जाता है। तो ये दुनिया में फ्लक्चुएशन होती है, वरना तो कोई बंदा काम ही नहीं करे। ये तो हर बंदा स्टॉक में आ जाए, क्यों कि स्टॉक में आपको सोचना चाहिए कि आप लगाओगे ना रुपए, तो आपको ये है कि आपको पहले नुकसान सोच कर लगाइए, वरना ये नहीं है कि फ्लक्चुएशन में तो ये इंस्टीट्यूशन यहाँ करती रहेगी। तो ये मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट में ऐसा कोई वो चीज नहीं है, मगर ये है कि फिलहाल वॉर जोन और ऑयल की वजह से ये मार्केट नीचे जा रही है। सही, बहुत शुक्रिया। जी उस्मान तरीन अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है, आप खैरियत से जी। हैं? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है सर रिगार्डिंग BOP। सर BOP की अभी एनुअल रिजल्ट की अनाउंसमेंट आनी है, तो ये साल में एक दफ़ा डिविडेंड देता है सर, इसका क्या डिविडेंड एक्सपेक्टेड है? और अभी ये 32 रुपये पे आ गया हुआ है सर, और इसमें क्या जो है ना अपसाइड रूम अवेलेबल? और दूसरा सर एयरलिंक भी सर एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है सर, लेकिन अभी काफ़ी नीचे आया हुआ है, तो क्या कौन इन सा रेट्स के ऊपर सर? सर? कौन एयरलिंक सा सर? एयरलिंक एयरलिंक ए सर, लेंगा। एयरलिंक। जी जी हाँ सर। जी। और मैपल लीफ जी जी। का, ये मैपल लीफ के कोई राइट शेयर की कोई खबर है सर? तो क्या मैपल लीफ इस वजह से गिर रहा है या जी। ये प्रेशर ले रहा है? बस ये नहीं नहीं, तीन स्टॉक सर। मैं आपको बताता हूँ। जी। जी सर। देखो आपने एयरलिंक का बताया, एयरलिंक तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये ठीक है, प्राइस इसकी बहुत ही ओवर वैल्यू, मुझे मुझे लग रही है प्राइस ओवर वैल्यू। और दूसरा आपने बताया मेपल लीफ के राइट के बारे में। देखो मेपल लीफ का राइट आए या बोनस आए, कुछ भी नहीं। देखो नादिया से हम हर वक्त प्रोग्राम में मैं हर वक्त बोलता था कि प्लीज आप सीमेंटों को हाथ मत लगाए, ये सीमेंट तो आपको कुछ भी नहीं देगी। ये मेपल लीफ शेयर्स देखो मालिक वगैरह ये लोग ले रहे हैं, मगर ये देखो 110-112 रुपए पकड़ के गई थी, और इसकी स्पीड भी बहुत थी घटने की। तो ये मैं कहूंगा कि ये बढ़ाएंगे जरूर, मगर राइट का इसका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। मगर इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये देंगे भी ना तो रुपया डिविडेंड देंगे, इससे ज्यादा ये आपको देंगे नहीं। ये बहुत ही देखो मंशा ग्रुप में, साइकिल ग्रुप,
ये लोग बहुत ही कंजर्वेटिव ग्रुप है, ये पे आउट देते नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि मेपल लीफ ऊपर आए ना तो आप निकल जाना मेपल लीफ से। आपने बीओपी का पूछा, देखो बीओपी का मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 रुपए डिविडेंड आएगा। मगर आप पूछ रहे हो कि क्यों, देखो ना बीओपी सर, इट हैज कम फ्रॉम 5 रुपीज टू 42 रुपीज, 46 रुपीज। तो थोड़ा नीचे तो आएगा है ना, अब ये दाम इसका सही है। हाँ, 1.5 रुपए आपको मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये 1.5 रुपए डिविडेंड देगा। और सर एयरलिंक भी डिविडेंड देता है, तो क्या इसका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है सर? क्योंकि इनकी कोई सब ठीक है एयर वी के या नाम से इलेक्ट्रिक बाइक भी कोई 2 दिन पहले कोई लॉन्चिंग की न्यूज आई थी। ये सर भले कुछ भी करे, मगर इसकी वर्थ नहीं है, मैं बता दूं, भले कुछ भी करे। इससे अच्छा दूसरे शेयर है, मैं कहूंगा इससे अच्छा आप बैंक ऑफ बड़ा लीजिए, ले लीजिए। तो उसमें आपको हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलेगा। ये एयरलिंक्स, ये दूसरी आइटम है, इसमें देखो जब घटेंगी ना तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा इट विल बी बेटर इफ यू हैव बैंक बड़ा, हबीब बैंक, दिस आर वेरी गुड शेयर्स। सर दूसरा लास्ट सर, के इलेक्ट्रिक में काफी अच्छा काम करवाया था आपने, तो अभी जी के जी जी। इलेक्ट्रिक दोबारा से 7 रुपए पे आया हुआ है, तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती है या वेट किया जाए सर? या थोड़ा मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए। देखो वॉर जोन की हालत है, इसमें आपको नीचे माल मिल सकता है। देखो अगर कुछ फ्लेयर अप हो जाएगा ना, कुछ ऑयल यहाँ से भी बढ़ जाएगा ना, तो आपको नीचे मिल सकता है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑयल नीचे आए। मगर शेयर्स बहुत अच्छा है, मगर वेट फॉर द, क्योंकि छोटी आइटम में फिर बढ़ती नहीं है। हाँ, इस स्पीड से तो मैं कहूंगा इसमें देखो ना, बढ़ने के भी इतने बड़े चांस नहीं है, इतना स्पीड से बढ़ेगी नहीं। आप शेयर बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा जी वेट को, आपको बार बार आने नीचे मिले तो लेना। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। आमिर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे मालूम करना था, एक तो मेरे पास जो मिल्लत ट्रैक्टर की है इन्वेंट्री ओजीडीसी है, आपको है तकरीबन ये 20-25 रुपए नीचे आ चुके हैं। तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर, ये होल्ड सर करें या देखो, लॉस कर लें? सर दोस्त, मैं आपको कैसे बोलूं, ये आप ये तो देखो जीटीसी कहाँ से आया है सर। इट हैज कम फ्रॉम 150 रुपीज टू 360 रुपीज। तो वहां से तो घटेगा ही ना सर। हाँ, इतनी बढ़कर ओजीडीसी आई है। और आपने दूसरा मिल्लत का कहा, देखो मिल्लत स्प्लिट हुआ है, वो आपके डबल शेयर्स हो गए हैं। देखो ये शेयर्स है ना रखने के हैं, इसमें देखो बढ़ती भी है। देखो ना, 100 100 रुपए बढ़ी थी ओजीडीसी, तो जब कोई बोलता नहीं था, अभी 20 रुपए घटती है, ये इसलिए कि वॉर जोन की वजह से जंग चल रही है, ऊपर से सेलिंग है इंस्टीट्यूशन की। तो मैं कहूंगा ओजीडीसी इज वेरी गुड, मिल्लत इज वेरी गुड। ये शेयर्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास डिलीवरी है, तो आपको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया सर, फिर आपको भी इसी तरह होल्ड पे ही रखें सर, राइट? सर आपको तो सोना है, देखो मैं आपको कहूंगा कि आपको इतना अच्छा शेयर है कि आपको हर क्वार्टर में 4 रुपए 5 रुपए आपको डिविडेंड मिलता रहता है। तो आपने इसमें ये शेयरों के अंदर देखो, अगर दूसरे शेयर होते ना, तो मैं आपको कहूँ कि उसमें घबराने की बात है। आपको ओजीडीसी एंड मिलर, थ्री आपके पास गोल्ड माइन आइटम है। बहुत शुक्रिया। सॉरी सर, एक जावेदान की भी इन्वेंट्री मैंने ले ली थी आखिर में, जी वो जी। भी है मेरे पास, जावेदान 3,000 शेयर। जी जी, जावेदान में ये बता दूं सर, इसमें देखो ये वेट कर रहे हैं कि इसमें कोई लेटर आएगा एक्सपांसन का या कुछ किसी का। मगर जावेदान मुझे लग रहा है कि यहाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, जावेदान अच्छा लग रहा है। मगर जावेदान 155-60 आए ना, तो वहां निकल जाना आप। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मिल्लत ट्रैक्टर का अक्सर लोग जिक्र कर रहे होते हैं। तो देखिए मिल्लत ट्रैक्टर में जो है, जब हमने कॉल दी थी ग्रुप में, सर इकबाल डैडी ने कॉल दी थी, तो वहाँ से, और ज़ाहिर है चैनल पे भी बता रहे थे, तो वहाँ से वो 100 रुपये बढ़ गया। और जो है ये वो वाले स्टॉक्स होते हैं जिनको अब जब बढ़ जाती है चीज़, तो ऑब्वियसली हमारे इन्वेस्टर्स का ये एक साइकी है
कि वो फिर उसमें जो है एंट्री लेना चाहते हैं। अगर वो ले चुके होते हैं तो री एंट्री लेना चाहते हैं, और अगर नहीं होता तो वो दोबारा एंट्री, मतलब एक नई एंट्री बनाना चाहते हैं। तो देखिए, जब एक स्टॉक चल जाता है तो वो फिर कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है। फिर उसको आप ये समझें कि उसकी बारी आते आते 6 8 महीना साल कुछ इसी तरह का लगता है। फिर अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, अच्छा है, ग्रोथ है उसमें, सब कुछ है, लेकिन आपको फिर वो रखना पड़ता है। तो ये नहीं है कि वो जिस तरीके से चल गया तो दोबारा आप ले लेंगे वो दोबारा चल जाएगा। तो ये चीज जहन में जरूर रखें। जो मिलर ट्रैक्टर के बारे में लोगों को बड़ा सवाल आता है, मुझसे भी कर रहे होते हैं, तो उनको मैं जी यही जी। कहूंगी कि जो है नादिया, वो इनको वहां से ये परफॉर्म बता कर दो। चुका है हाँ काफी। जी। जी सर। ना, इनको ये बता दो, ये मिलर ट्रैक्टर 300 रुपये नहीं है, इसका दाम है 600 रुपये। ये स्प्लिट हुआ है ना, तो इनको डबल शेयर हो गए हैं। हाँ, एग्जैक्टली ये exactly, स्क्रीन पर आप। जी हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और जी यहाँ पर जी मोहम्मद इरफान अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मुझे वालेकुम सलाम। सर मुझे यूबीएल और तस्दीक आईपीओ का पूछना था कि तस्दीक का आईपीओ भरना चाहिए, और सर यूबीएल का बता दीजिएगा। सर आप माइक ऑफ हो गया सर। जी सर। जी, तो मैं यही कहूंगा, देखो मिलर ट्रैक्टर का लोग आपसे भी बहुत सवाल आप पूछते रहते हैं। इनको बोलो ये स्क्रीन पर ये आप 300 रुपये नहीं है, ये 600 रुपये, आपको डबल शेयर आपके आ गए हैं क्या? बिल्कुल सही कहा सर। जी जी मोहम्मद इरफान अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे तस्दीक आईपीओ का पूछना था, और सर यूबीएल का बता दीजिएगा कि इस रेट पे लेना चाहिए ये। सर यूपीएल देखो पे आउट में बहुत अच्छा है, मगर मैं ये कहूंगा, यहाँ यूपीएल से मुझे अच्छा लग रहा है ना, अभी बैंक अच्छा लग रहा है। और तस्दीक भरना चाहिए, और भरने के बाद आप फौरन भेज दीजिए। इसको रखना मत, आपके ऊपर बिकेंगे, 3 4 रुपए ऊपर बिके तो बेच देना। सर ट्रीट बैटरी का ही बता दीजिएगा सर, लास्ट सर, थैंक यू। सर ट्री बीटरी में और अब टाइम लगेगा। अब शेयर अच्छा है, मगर जी थोड़ा सर। बहुत वेट करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अब मुझे ये बताएं, मंडे को अभी मार्केट क्या लग रही है, और क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो है कौन से जो है आप स्टॉक जो है वो इस वक्त सजेस्ट करेंगे। है ना भैया, देखो वही है, वही चीज है कि मंडे को कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता है। मंडे को मैं यही कहूंगा इन्वेस्टरों से, और जो हमारे साथ जो काम करते हैं, कि प्लीज आप थोड़ा बहुत मार्केट को देख लीजिए। ऐसे बाई मत कीजिए, मार्केट को देख लीजिए, ऑयल के हम्म। प्राइस देख लीजिए, आप न्यूज देख लीजिए, क्योंकि वॉर जोन में हम ईरान और यूएसए चल रहे हैं, ऑयल भरा हुआ है। ये पहले आप मंडे मॉर्निंग को प्लीज आप वो कीजिए, दुनिया को मार्केट को देख लीजिए, इसके बाद आप लीजिए। मगर देखो हम ये कहेंगे कि देखो जो एसएनपी ने रेट किया है ना, पाकिस्तान की रेटिंग हम्म। बढ़ाई है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से देखो, मुझे मार्केट अच्छी लग रही है, आई एम इन बुलिश इन मार्केट। हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा आपके पास रुपए है तो आप रुपए मार्केट में लगाइए। मुझे लग रहा है कि देखो ऑयल नीचे आएगा जरूर इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। पाकिस्तान डूइंग या जो वेरी बेटर टू सीज फायर ईरान एंड अमेरिका। मगर मैं कहूंगा कि यू हैव टू वॉच इट्स अपॉन यू, क्योंकि पहले हम प्रेडिक्शन कर सकते थे कि मार्केट बहुत अच्छी रहेगी। इस वक्त हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हैं। मगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट अच्छी रहेगी मंडे को। और मैं ये बता दूं, देखो रोल ओवर भी मंडे को स्टार्ट है, हम्म। मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मॉनेटरी पॉलिसी का आपने पूछा नहीं, मैं ये कहूंगा कि ये है कि अगर ऑयल इधर ही रहता है ना, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है। मगर मुझे माय व्यूज ये अनचेंज रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी। और रोल ओवर का ऐसा इशू नहीं है। मार्केट में ब्लू चिप्स लेने चाहिए, अच्छे से लेने चाहिए। और आपने कहा कि कौन से शेयर, तो मैं कहूँगा देखो बहुत से शेयर है। HRPL हबीब आर्केडी बहुत अच्छा शेयर है, ये रखना पड़ेगा, छोटा शेयर है। ये आप रखोगे ना, तो इसमें आपको तकरीबन यहाँ से 15 20% गेन मिल सकेगा। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अभी बैंक उसका रिजल्ट आएगा, 6 6.5 रुपए डिविडेंड, अच्छा शेयर है। बैंक का फला अच्छा शेयर है। और PSX ये आइटम अच्छी लग रही है मुझे।
सही सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पी सर। और पीएसएस का मैं बता दूं कि हम्म। ये कम से कम इसमें 15-20 रुपए लोगों को मिलेंगे अलहमदुलिल्लाह। ग्रेट, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।